अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, मैं राहिमीन परवीन। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल एजुकेशनल क्लासेस में। आज मैं आपको इस वीडियो में मौर्य साम्राज्य के बारे में बताऊंगी कि किस तरह भारत में मौर्य साम्राज्य की स्थापना तथा मौर्य साम्राज्य के महान शासकों के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान करूंगी। तो चलिए बढ़ते हैं अपनी आज की वीडियो की तरफ। मौर्य साम्राज्य, मौर्य वंश की स्थापना भारतीय इतिहास की एक अत्यंत महत्वपूर्ण घटना मानी जाती है। इसके साथ ही भारत में एक नए युग की शुरुआत हुई। मौर्य काल के इतिहास को जानने के लिए हमारे पास बहुत से स्रोत हैं। इनमें मेगास्थनीज की इंडिका मौर्य वंश का एक अत्यंत महत्वपूर्ण स्रोत है और दूसरा कौटिल्य का अर्थशास्त्र सर्वाधिक प्रसिद्ध है। मौर्य वंश की जानकारी प्राप्त करने के लिए कौटिल्य का अर्थशास्त्र एक अमूल्य स्रोत है। कौटिल्य को विष्णुगुप्त अथवा चाणक्य के नाम से भी जाना जाता है। इसके अतिरिक्त विशाखादत्त का मुद्रा राग, जैन और बौद्ध ग्रंथ, पुराण और अभिलेख भी मौर्य काल के इतिहास को जानने के लिए बहुमूल्य स्रोत है। चंद्रगुप्त मौर्य मौर्य साम्राज्य के संस्थापक थे, लेकिन दुर्भाग्य से हमें उनके प्रारंभिक जीवन और वंश के बारे में कुछ निश्चित जानकारी प्राप्त नहीं हो पाई। जो बौद्ध परंपराएं हैं उनके अनुसार चंद्रगुप्त के पिता मौर्य नगर के राजा थे। वे कन्या राजा से लड़ते हुए मारे गए थे। उस समय उनकी रानी गर्भवती थी, जो पाटलिपुत्र में अपने भाई के पास चली गई थी। यहाँ पर उन्होंने 345 ईस्वी पूर्व एक बच्चे को जन्म दिया। इस बच्चे का नाम चंद्रगुप्त रखा गया। बालक की रक्षा के लिए उन्होंने उस बालक को गवाले को दे दिया। उसके बाद उनका पालन पोषण एक शिकारी ने किया। एक दिन जब ये बालक कुछ अन्य बालकों से मिलकर एक शाही खेल खेल रहे थे तो अचानक कौटिल्य की दृष्टि उन पर पड़ी। उन्होंने इस बालक को शिकारी से खरीद लिया और तक्षशिला ले आए। चाणक्य तक्षशिला नगर के एक ब्राह्मण के पुत्र थे। एक बार जब वे नंद शासक के दरबार में पाटलिपुत्र गए तो नंद शासक ने चाणक्य का भारी अपमान किया था। उस समय चाणक्य ने भरे दरबार में ये प्रतिज्ञा की कि वे नंद वंश को समाप्त करके ही सुख की सांस लेंगे। ये प्रतिज्ञा तब पूरी हुई जब उन्होंने नंद वंश का नाश करके चंद्रगुप्त मौर्य को राज्य सिंहासन पर प्रतिष्ठित किया। चंद्रगुप्त के वंश के संबंध में भी इतिहासकारों में मतभेद है। कुछ इतिहासकारों का विचार है कि चंद्रगुप्त नंद वंश के एक राजकुमार थे। उनकी मां का नाम मूरा था, जो शूद्र जाति की थी, इसलिए चंद्रगुप्त के वंश का नाम मौर्य पड़ा। बौद्ध परंपराओं के अनुसार चंद्रगुप्त क्षत्रिय जाति से संबंधित मौर्य वंश से थे। इस वंश के लोगों को हिमालय के ऐसे भाग में शरण लेनी पड़ी थी जहाँ पर मोर पाए जाते थे। इस कारण ये लोग मौर्य कहलाए। मौर्य साम्राज्य से पूर्व भारत कई छोटे छोटे राज्य में विभक्त था। उसमें राजनीतिक एकता का बहुत अभाव था। ऐसी स्थिति का लाभ उठाकर यूनानियों ने भारत के कुछ भागों पर अधिकार कर लिया। चंद्रगुप्त ने अपनी बुद्धिमत्ता तथा अथक प्रयत्नों से बहुत से प्रदेशों पर विजय प्राप्त करके एक विशाल साम्राज्य की स्थापना की। इस प्रकार चंद्रगुप्त एक महान विजेता सिद्ध हुए। पहली पंजाब की विजय। चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने राज्य की स्थापना के लिए सबसे पहले उत्तर पश्चिम में स्थित पंजाब की ओर ध्यान दिया। 325 ईस्वी पूर्व जब सिकंदर भारत से लौट गए तो उनके द्वारा विजित क्षेत्रों में अराजकता फैल गई। पंजाब में सिकंदर द्वारा नियुक्त प्रतिनिधि फिलिप्स की हत्या कर दी गई। ऐसी स्थिति का लाभ उठाकर चंद्रगुप्त 122 ईस्वी पूर्व में पंजाब पर आक्रमण कर दिया। उन्होंने बड़ी सरलता से पंजाब पर अधिकार कर लिया। इस प्रकार पंजाब की विजय उनकी एक महान सफलता सिद्ध हुई। दूसरी मगध की विजय। पंजाब की विजय से प्रेरित होकर चंद्रगुप्त मौर्य ने अपना ध्यान मगध की ओर किया। उस समय मगध के राजा धनानंद थे। वे अपने अत्याचारों के कारण प्रजा में बहुत कुरियात थे। इसके अतिरिक्त उन्होंने चंद्रगुप्त मौर्य के मुख्य परामर्शदाता कौटिल्य का भी अपमान किया था। इन कारणों से चंद्रगुप्त ने 321 ईस्वी पूर्व में मगध पर आक्रमण कर दिया। इस युद्ध के संबंध में इतिहास से कोई महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त नहीं हो पाई है, परंतु ये बात स्पष्ट है कि दोनों राजाओं में बड़ा भयंकर युद्ध हुआ था। इस युद्ध में धनानंद और उनके परिवार के अन्य सदस्य भी मारे गए थे, परंतु जैन परंपराओं के अनुसार चंद्रगुप्त मौर्य ने धनानंद को क्षमा कर दिया था और मगध छोड़ने की अनुमति दे दी थी। तीसरा है सेल्यूकस से युद्ध। चंद्रगुप्त मौर्य की सबसे महत्वपूर्ण लड़ाई सेल्यूकस के साथ हुई। सेल्यूकस सिकंदर के महान सेनापति थे। उन्होंने पश्चिम तक मध्य एशिया के कई महत्वपूर्ण क्षेत्रों पर अधिकार कर लिया था। अपने राज्य का और विस्तार करने के लिए सेल्यूकस ने 305 ईस्वी पूर्व में भारत पर आक्रमण कर दिया। इस लड़ाई में चंद्रगुप्त ने सेल्यूकस को हरा दिया। युद्ध के पश्चात दोनों के मध्य हुई संधि के अनुसार सेल्यूकस ने अपने 4 प्रांत काबुल, कांधार, हेरात तथा बलूचिस्तान चंद्रगुप्त को सौंप दिए। उन्होंने अपनी पुत्री का विवाह चंद्रगुप्त से करा दिया और उनके दरबार में मेगास्थनीज को राजदूत बनाकर भेजा। चंद्रगुप्त ने सम्मानार्थ 500 हाथी सेल्यूकस को भेंट किए। ये चंद्रगुप्त की एक महान विजय थी। इस विजय से उनकी प्रतिष्ठा में भारी वृद्धि हुई। चंद्रगुप्त मौर्य ने अन्य युद्ध भी लड़े और उनमें भी विजय प्राप्त की, लेकिन ऐतिहासिक स्रोतों के अभाव के कारण चंद्रगुप्त मौर्य के उन विजयों के संबंध में निश्चित कुछ भी कहना असंभव है। यह अनुमान लगाया जाता है कि चंद्रगुप्त ने पश्चिम में सौराष्ट्र तथा दक्षिण में मैसूर तक के क्षेत्रों को अपने अधिकार में ले लिया था।
चंद्रगुप्त मौर्य ने एक विशाल साम्राज्य की स्थापना की थी। उनका राज्य उत्तर में हिमालय से लेकर दक्षिण में मैसूर तक तथा पूर्व में बंगाल से लेकर उत्तर पश्चिम में हिंदुकुश पर्वत तक फैला था। चंद्रगुप्त मौर्य की राजधानी पाटलिपुत्र थी। उस समय पाटलिपुत्र की गणना एशिया के सबसे बड़े नगरों में की जाती थी। दोस्तों, जाने से पहले मैं आपसे टॉपिक से रिलेटेड एक सवाल पूछना चाहती हूँ कि सिकंदर ने भारत पर आक्रमण कब किया, जिसका जवाब आप कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। तो दोस्तों, ये था मौर्य साम्राज्य का पार्ट ए। मौर्य साम्राज्य का पार्ट बी आपको जल्द ही मेरे चैनल पर देखने को मिलेगा। आशा करती हूँ कि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। शुक्रिया।